हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। Motion में से आए, all those against it में से no. I think the noes have it. Consequently, नाअहल शख्स पार्टी सदारत के ओहदे पर फाइज रह सकता है। कौमी असम्बली ने फैसला सुना दिया। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2017 कसरत राय से मुस्तरद। बिल के हक में 98 जबकि मुखालफत में 163 वोट पड़े। एक अरसे से गैर हाजिर रहने वाले अराकीन भी ऐवान में आ गए। बिल पेश किए जाने के वक्त ऐवान में शोर शराबा। सदर मुशर्रफ ने पॉलिटिकल पार्टीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2000 जारी किया और इसको दोबारा ये डिस्क्वालिफिकेशन की क्योंकि उस वक्त वो इनके लीडर बेनजीर भुट्टो साहिबा और हमारे कायदे मोहतरम नवाज शरीफ साहब को बाहर रखना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने ये दोबारा शिक शामिल की और ये शिक दोबारा आ गई कि जी आप डिस्क्वालिफिकेशन के बाद कॉन्विक्ट जो हैं वो ऑफिस बेरर नहीं बन सकते। वजीर कानून जाहिद हामिद बिल की मुखालफत में बोले, कहा परवेज मुशर्रफ बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ को सियासत से बाहर रखना चाहते थे, इसलिए 2000 में पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डिनेंस जारी किया। साद रफीक माइक पर आए तो जारहाना अंदाज इख्तियार किया। कहा आइन में तजावुजात खड़ी की गई, चंद लोगों को 21 करोड़ आवाम की किस्मत के फैसले का हक नहीं देंगे। पाकिस्तान की सियासी जमातों की क़यादत का फैसला वो कोई सियासी जमात हो उस जमात का कारकुन करेगा, चंद लोग नहीं करेंगे। चंद लोगों का फैसला नहीं मानेंगे। चंद लोगों को 21 करोड़ के मुल्क की किस्मत के फैसलों का हक नहीं देंगे। आज माशाल्लाह हाउस भी नजर ना लग जाए, नजर न लगे जी, नजर लग जाएगी, अल्लाह ना करे। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने वजीर कानून के खिलाफ पोजीशन ली और कहा मुशर्रफ का दिफा करने वाला आज नवाज शरीफ का दिफा कर रहा है। शासिया मरी ने भी कानून साजी के तरीकाकार पर सख्त तनकीद की। शाह महमूद कुरैशी की बारी आई तो कहा कि नाअहल शख्स को पार्टी सदर बनाने की तरमीम से तसादुम की सूरत पैदा हुई। महाजराई से जमहूरियत की खिदमत नहीं हो सकती। आज कौम को पैगाम गया कि करप्ट होने में कोई बुराई नहीं। इमरान का रद्द अमल, कहते हैं लीकी अरकान ने साबित कर दिया उनका मकसद शरीफ माफिया की करप्शन को बचाना है। एक शख्स को सब मिलकर माइनस करना चाहते थे लेकिन ना कर सके। मरियम नवाज की जवाबी ट्वीट, कहती हैं पहली बार जमहूरियत साजिशों को पैदर पे शिकस्त दे रही है। 15 रोज गुजर गए, धरने की सूरत हाल जूं की तूं। इस्लामाबाद रावलपिंडी के शहरियों की जिंदगी अजीरन। पीर हसीनुल दीन की कयादत में 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी धरना मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके हुकूमत को तजवीज़ देगी। पीर ऑफ गोलड़ा निजामुद्दीन जामी कहते हैं जल्द कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा। सियासी जलसों में भी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मुजफ्फराबाद, पिशावर और रावलपिंडी में होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए कारकुनों से खिताब किया। 5 दिसंबर को परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में पार्टी का यौम तासीस मनाने का ऐलान।
कप्तान का आयशा गुलरई के खिलाफ दायर रेफरेंस बदनीयती और अदावत पर मबनी करार। तहरीक इंसाफ ने रुकन कौमी असम्बली को शोकास नोटिस के जरिए सुनने का मौका फराहम नहीं किया। गैर हाजिरी को इनहराफ माना जाए तो इमरान खान और जहांगीर तरीन भी नाअहल हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बदउनवानियों में घिरा एनटीएस, अरबों हड़प करने वाले अब जेल की हवा खाएंगे। कस्टम अदालत में इनलैंड रेवेन्यू का रेफरेंस समाअत के लिए मंजूर। साबिक सीईओ हारून रशीद के वारंट जारी, आइंदा तारीख पर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मुलजिम जुनेद जैदी, इजहार हुसैन, सुहेल गनी, शाहिद अहमद और शेरजादा खान पर 13 जनवरी को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। स्मॉग के खात्मे के बाद पंजाब भर के सरकारी स्कूलों के औकातकार पुराने शेड्यूल के मुताबिक बहाल कर दिए गए। तमाम सरकारी स्कूल दिन 8 से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का भारतीय पंजाब के वज़ीर आला अमरिंदर सिंह को खत, स्मॉग के मसले पर मिलकर काम करने पर जोर। शहबाज शरीफ कहते हैं स्मॉग के बाइस दोनों मुमालिक के शहरी मुतासिर हो रहे हैं। पाकिस्तान ने चीन का गवादर फ्री जोन में चीनी करेंसी इस्तेमाल करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान का कहना है इससे पाकिस्तान की इक्तिसादी इक़दार की खिलाफ वर्जी होगी। चीन का कहना है कि करेंसी एक्सचेंज से बचने के लिए ऐसा करना चाहता है। अहल शख्स के पार्टी सरबराह बनने पर पाबंदी का बिल कौमी असम्बली ने कसरत राय से मुस्तरद कर दिया। बिल के हक में 98 मुखालफत में 163 वोट आए। तफसीलात जानते हैं अहमद मंसूर से। नवाज शरीफ नाअहली के बावजूद मुस्लिम लीग नून के सदर रह सकते हैं। हुकूमत ने अपोजिशन के बिल को वोट की ताकत से आउट कर दिया। कौमी असेंबली के इजलास के दौरान पीपुल्स पार्टी के नवेद कमर ने नाअहल शख्स के सियासी जमात के सरबराह बनने पर पाबंदी का बिल पेश किया। एक शख्स तब तक पार्टी का सरबराह नहीं हो सकता जब तक कि वो खुद क्वालिफाइड ना हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने का। ये 342 का हाउस एक चीज करता है और बाहर से एक शख्स जो कि यहाँ का मेंबर भी नहीं हो सकता वो उसको ओवररूल कर देता है। तो फिर आर्टिकल 62 और 63 की जो एसेंस है ये उसके खिलाफ जाती है बात। बिल की हिमायत में दलाइल देने के लिए तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी खड़े हुए तो ऐवान में हंगामा बरपा हो गया। समझने की जरूरत है। कुरैशी साहब एड्रेस द चेयर प्लीज। इस शोर शराबे के बावजूद शाह महमूद कुरैशी ने बात जारी रखी और नाअहल शख्स को पार्टी का सदर बनाने पर हुक्मरान जमात को आड़े हाथों लिया। आपके जहन में किसी इंडिविजुअल को, किसी शख्सियत को प्रोटेक्ट करने का आपका ऑब्जेक्टिव है। ये लेजिस्लेशन रूल ऑफ लॉ की नफी कर रही है। ये लेजिस्लेशन डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को रौंद रही है और ये लेजिस्लेशन जो वायलेशन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो राइज है, हमारा आइन है, उससे मुतसादिम है जो आप करना चाह रहे हैं। वजीर कानून जाहिद हामिद ने बिल की मुखालिफत की और इलेक्शन एक्ट में तरामीम पर अपोजिशन को बराबर का जिम्मेदार ठहराया। यहाँ हाउस में बिल पेश हुआ, किसी ने कोई इतराज नहीं किया। आप जानते हैं कितने तरमीम पेश हुई थी, कोई इतराज नहीं हुआ, ये बिल पास हो गया। सेनेट में गया, वहां स्टैंडिंग कमेटी में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, किसी ने इतराज नहीं किया। जिस दिन अब सर वो पैनवा पेपर्स का क्योंकि आ गया था, अब इन्होंने ख्याल किया ओहो इससे तो नवाज शरीफ साहब को फायदा हो सकता है, तो सेनेट जिस दिन पास होना था उस दिन अमेंडमेंट आ गई कि नहीं जी ये नहीं होना चाहिए। स्पीकर कौमी असेंबली ने बिल को राय शुमारी के लिए ऐवान में पेश किया तो हुकूमत ने अददी अक्सरियत साबित करते हुए बिल मुस्तरद कर डाला।
नवेद कमर ने रायशुमारी को चैलेंज करते हुए अरकान की गिनती का मुतालबा किया। बिल की हिमायत और मुखालिफत के लिए गिनती हुई तो अपोजिशन 98 के मुकाबले में 163 वोटों से मात खा गई। अपोजिशन का इलेक्शन बिल मुस्तरद होने पर स्पीकर ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। नाअहल शख्स के पार्टी सरबराह बनने पर पाबंदी के बिल ने कौमी असम्बली का माहौल गर्मा दिया। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक बोले, जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं, चंद लोगों का फैसला नहीं मानेंगे। जबकि वजीर कानून जाहिद हामिद की जानिब से बिल की मुखालफत पर ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने तंज के तीर बरसा दिए। फेवर ऑफ द मोशन में से आए। कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमत और ऑपोजिशन रहनुमाओं ने दिल का गुबार खूब निकाला। ख्वाजा साद रफीक ने ऑपोजिशन के साथ मुखालिफ कुव्वतों को भी पैगाम दे डाला। पाकिस्तान में जमहूरियत की जंग है, मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा, मुल्क को दायरे में सफर करवाया जा रहा है, कभी एक माइनस, कभी दूसरा माइनस, कभी तीसरा माइनस। गवा रही है स्पीकर साहब, अल्लाह करे, और चुप करो, अल्लाह करे मेरी बात सच ना हो, खुदा करे मेरी बात सच ना हो, और इसके बाद कोई माइनस ना हो। पाकिस्तान की सियासी जमातों की क़यादत का फैसला, वो कोई सियासी जमात हो, उस जमात का कारकुन करेगा, चंद लोग नहीं करेंगे। साद रफीक ने ऑपोजिशन से एक शिकवा भी किया। गिला है, लड़ाई नहीं है, शिकवा है, शिकायत है। हम सब सियासी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। जो वक्त PMLN पर आया है, हमसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर आया था। बहुत भुगता इन्होंने, आज हम भुगत रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने इस मौके पर वजीर कानून जाहिद हामिद पर तंज किया। जाहिद हामिद के ऊपर मुझे रहम भी आ रहा है कि 2002 से 2007 तक इसी तरीके से ये शरीफ आदमी परवेज मुशर्रफ को प्रोटेक्ट करता था। आज इसी तरीके से जुल्म है कि आज नवाज शरीफ को प्रोटेक्ट कर रहा है, और मुझे समझ में नहीं आता आगे क्या होगा। शासिया मरी ने जज्बाती अंदाज में कानून साजी के तरीकाकार पर सख्त तनकीद की। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी में शामिल लोग आज हमें ये ना बताएं कि हमारा स्ट्रगल क्या था। हमारा स्ट्रगल कभी पर्सन स्पेसिफिक नहीं रहा है। हमने कभी एक शख्स के लिए अगर काम किया होता तो मोहतरमा की शहादत के बाद प्राइम मिनिस्टर की शिक हमारे किसी काम की नहीं थी, वो कदगन लगी रहती, लेकिन हमने उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन का बिल मुस्तरद होने पर सियासत नए रुख पर जाती नजर आ रही है।